हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिनम बाय उत्कर्ष में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ब्लू चिप स्टॉक के बारे में, ब्लू चिप कंपनी के बारे में। क्यों हम ब्लू चिप कंपनी के विषय में आज बात करने वाले हैं? क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी देखने को मिल रही है। इस समय जो इन्वेस्टर्स हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, उनमें काफ़ी एक पैनिक बना हुआ है कि अब हमें आखिर यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें कन्फ्यूजन वाली हैं, क्या करें क्या ना करें। ऐसे टाइम पे आपका यहाँ पे क्या मूव होना चाहिए, ये सब चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज। देखिए, सबसे पहले तो मार्केट जिस हिसाब से कर वॉलेटाइल हो रही है, कभी मार्केट बहुत नीचे चली जाएगी, कभी मार्केट एकदम से अच्छा खासा अपर ले लेती है। अगर बात हम मंडे की कर लेते हैं तो मंडे में 600-700 पॉइंट मार्केट डाउन हुई थी, जो आप सबने देखा होगा। यहाँ पे बहुत से लोगों ने पैनिक किया था। कारण उसके जो रहे हैं उसके ऊपर मैं अगर डिस्कस करूँ तो वहाँ पे बहुत से कारण इसके रहे थे, जिसमें से अगर कुछ मुख्य कारण की बात कर लेता हूँ, उसमें यूएसए में जो रिसेशन का खतरा है वो है, और जापान में जो कि इंटरेस्ट रेट हाइक हुए हैं, वहाँ पे उस चीज़ का भी इम्पैक्ट हमारी इंडियन मार्केट के ऊपर पड़ा है। और इजराइल में जो युद्ध चल रहा है, जो वॉर चल रही है, उसका जो टेंशन चल रही है, उसका भी इम्पैक्ट हमारी इंडियन मार्केट पे पड़ा है। तो ये सब चीज़ें मिलके मार्केट को एक अच्छा खासा वहाँ पे डाउन फेज देखना पड़ा था मंडे को। लेकिन उसके बाद मार्केट ने एक अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाई और अच्छी खासी रैली देखने को मिली। अब यहाँ पे जो इन्वेस्टर हैं वो क्या करें? वो सोच रहे हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, छोटे इन्वेस्टर हैं, उनमें बहुत पैनिक बना हुआ है कि पैसा यहाँ से निकाल लें या फिर क्या करना चाहिए, कैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या एवरेज करें, क्या नहीं एवरेज करें। तो इसीलिए हम आज यहाँ आपके साथ एक एफएमसीजी स्टॉक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आप सबने उसका नाम सुना होगा, उसके विषय में बात करने वाले हैं। ये एक ब्लू चिप स्टॉक है, एफएमसीजी सेक्टर का स्टॉक है, और आप लोग भी इस कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज़ करते होंगे, नो डाउट। तो इस कंपनी को एनालाइज करके हम ये सीखने वाले हैं कि इस तरीके की कंपनीज में ही हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और आप किस तरीके से एक ब्लू चिप स्टॉक ढूंढ सकते हैं और उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कंपनी का जो प्राइस है वो 2742 के आसपास का ये प्राइस चल रहा था। हिंदुस्तान यूनिलीवर ये एफएमसीजी बिजनेस में इन्वॉल्व है। बात कर लेते हैं, इसमें होम केयर, ब्यूटी, पर्सनल केयर, फूड्स, रिफ्रेशमेंट सेगमेंट्स में कंपनी वर्क करती है। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी चलाती है। बात अगर इनके हम हर सेगमेंट से रेवेन्यू की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे ब्यूटी एंड पर्सनल सेगमेंट से इनको 42% का रेवेन्यू जनरेट होता है। इनके प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं, आपके सामने प्रोडक्ट्स भी मैं एक बार यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। स्किन क्लीनिंग में आते हैं डव, लाइफबॉय, लक्स, पियर्स, लिरिल, हमाम, लेबर आयुष। ओरल केयर में पेप्सोडेंट, क्लोजअप। हेयर केयर में आते हैं ट्रीज में डव, इंदुलेखा, लेबर आयुष। स्किन केयर में ग्लो, लवली, पॉन्ड्स, वैसलीन, लैक्मे जैसे प्रोडक्ट्स यहाँ पे आते हैं। कलर कॉस्मेटिक्स में बात करें तो लैक्मे का भी प्रोडक्ट इनके पास है, इसमें से बहुत से प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते होंगे। होम केयर सेगमेंट से भी इनको 29% का रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर उस सेगमेंट की हम बात कर लेते हैं, उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं, तो वहाँ पे हाउस होल्ड केयर में विम आ जाता है, शिफ, डोमेक्स, सनलाइट, नेचर, पॉकेट। फैब्रिक वॉश में कंफर्ट, व्हील, रिन, सर्फ एक्सल। लव एंड केयर, प्यूरिफायर्स में प्यूरिट जैसे प्रोडक्ट्स यहाँ पे आते हैं। फूड एंड रिफ्रेशमेंट से सेगमेंट से भी 29% का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। नॉर, किसान, हेलमैन, अन्नपूर्णा बेवरेजेस, लिप्टन, ब्रूक बॉन्ड, रेड लेबल, ताजमहल, ताजा, थ्री रोजेस। न्यूट्रिशन में आता है, हॉर्लिक्स आता है। आइसक्रीम में क्वालिटी वॉश जैसे ब्रांड्स इसके अंडर में आते हैं। अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आप इनमें से कितने प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं, या फिर ज़्यादातर प्रोडक्ट्स आप हिंदुस्तान यूनिलीवर के ही यूज़ करते हैं। आप मुझे कमेंट्स में ये चीज़ बताएंगे। अगर हम फुटप्रिंट की बात कर लें तो यहाँ पे कंपनी की अगर हम बात करें तो 80 लाख से ज़्यादा स्टोर्स कंपनी के अवेलेबल हैं, और कंपनी ने 90% की मार्केट हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स से इंडिया में कवर कर रखी है। 90% की मार्केट, तो 90% की जो मार्केट है वो कंपनी ने यहाँ पे हाउस होल्ड प्रोडक्ट से कंपनी ने यहाँ पे कवर कर रखी है, जो कि एक बड़ा नंबर हो जाता है। और अगर हम बात कर लेते हैं, 96% का बिजनेस कंपनी इंडिया से करती है और 4% का बिजनेस कंपनी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से करती है, जहाँ से रेवेन्यू जनरेट करती है। तो आप खुद सोच सकते हैं इस कंपनी का जो एक रेवेन्यू मॉडल है वो सबसे ज़्यादा इंडिया में देखने को मिलता है। अब इतना ज़्यादा जो बड़ी कंपनी है, मार्केट लीडर में अगर हम बात कर लें तो कंपनी एक मार्केट लीडर के हिसाब से यहाँ पे उभर के आती है। एक पुरानी ये कंपनी है, अगर हम बात कर लेते हैं तो कंपनी मार्केट लीडर है कई प्रोडक्ट्स में, जिसमें स्किन केयर, क्लीनिजिंग, हेयर केयर, फैब्रिक वॉश, हाउस होल्ड केयर, टी, हेल्थ,
फूड ड्रिंक्स, केचप, इन सब में कंपनी लीडर में आती है। जैसा मैंने आपको अभी शुरुआत में बताया कि 90% तक की मार्केट यहाँ पे कंपनी ने कवर की हुई है, जो कि एक बड़ा नंबर हो जाता है। आई होप आपको यहाँ पे कंपनी का जो मोटिव है, जो ब्लू चिप कंपनी है, किस तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कंपनी के फंडामेंटल्स से भी नज़र डाल लेते हैं। अगर हम कंपनी की मार्केट कैप की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 6,44,693 करोड़ की देखने को मिलती है। काफ़ी ब्रॉड मार्केट कैप है। प्राइस इसका 2744 के आसपास का ट्रेड कर रहा है। हाई प्राइस 12, लोएस्ट 2170। पी रेशियो 62.4, बुक वैल्यू 218। और अगर हम बात कर लें डिविडेंड की तो यहाँ पे डिविडेंड कंपनी 1.53% का प्रोवाइड कर रही है। ROC 27.2, ROE इसका 20.02, दोनों ही काफ़ी बेहतर ROC ROE देखने को मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं डेट की तो यहाँ पे 1484 करोड़ का यहाँ पे डेट देखने को मिलता है। ये कैश फ्लो के बाद डिसाइड करेंगे कि डेट है या डेट फ्री कंपनी है। भैया डेट फ्री कंपनी है, 14,000 करोड़ के आसपास का इसके पास कैश फ्लो बना हुआ है। तो एक डेट फ्री कंपनी है, बढ़िया सारी चीज़ें हमें अच्छी देखने को मिली हैं। कोई भी शेयर यहाँ पर प्लेज नहीं किया गया है, ये भी एक अच्छी बात हो जाती है। और अगर हम बात कर लें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की तो 18% के आसपास का दिख रहा है, वो भी एक अच्छी बात हो जाती है। तो ओवरऑल कंपनी अच्छी है। वैल्यूएशन की बात कर लें तो कंपनी अंडर वैल्यू ट्रेड कर रही है, जो कि आपके लिए काफ़ी एक अच्छा मौका हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, कंपनी के सेल्स ग्रोथ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कंपनी के 3 साल की सेल्स ग्रोथ की देखें तो 10%, 1 साल में 1%, प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल में 8%, प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे कोई भी नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है, ये थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें डिसअपॉइंट करती हैं। लेकिन कंपनी काफ़ी पुरानी है, लगा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल प्रॉफिट नहीं दिख रहा है पास्ट ईयर में। सेल्स ग्रोथ भी 1% की है, जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। 1 साल में 7% के CAGR से पैसा ग्रो किया है और रिटर्न आपको 20% का दिया है, जो कि एक अच्छी बात हो जाती है। रिटर्न अच्छा है, एवरेज रिटर्न है, लेकिन हाँ ग्रो 7% के हिसाब से हुआ है, ये थोड़ा सा कम है। लेकिन सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लेते हैं तो वहाँ पे भी ये अच्छी देखने को नहीं मिलती है, तो उसका इम्पैक्ट आपको CAGR पे दिख रहा है। देखिए ब्लू चिप कंपनी है, ज़्यादा टेंशन की बात है नहीं, फंडामेंटली मजबूत है, डेट फ्री कंपनी है, सारी चीज़ें अच्छी हैं। थोड़ा बहुत अगर ये ऊपर नीचे होता है तो ये चीज़ें आगे सुधार ली जा सकती हैं। क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, उसमें चीज़ें सुधर के आ सकती हैं। प्रोमोटर होल्डिंग्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जून 2024 के हिसाब से 61.90% की प्रोमोटर होल्डिंग बनी हुई है और FII की 11.87, DII की 14.09, गवर्नमेंट की 0.05 और पब्लिक की 12.11 की होल्डिंग बनी हुई है। ओवरऑल स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी है, ब्लू चिप कैटेगरी कंपनी है, अंडर वैल्यू कंपनी है। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप सब इस कंपनी से वाकिफ होंगे। कंपनी कैसी लगी है, एनालिसिस कैसी लगी है, जरूर मुझे बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों साथ शेयर करिए जो कि इस वॉलेटाइल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पैनिक किए हुए हैं, जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए स्टॉक काफ़ी अच्छा हो सकता है। इसमें इन्वेस्ट करके आप टेंशन फ्री होके अपना आराम से काम कर सकते हैं, क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स आप जानते हैं कि आप कब से यूज़ कर रहे हैं। आप छोटे पर से इनके प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होंगे, तो आने वाले समय में भी इनके प्रोडक्ट्स आप यूज़ करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।